अपने दिमाग की ये खिड़कियां खोलो और कुछ करो। उस मिनाल का रिश्ता गजनफर से तय हो गया है। ये गजनफर कौन है? दोस्त है खुर्रम का। तुम कुछ भी करो, मिनाल को ये बात समझाओ कि गजनफर उसके साथ सिंसियर नहीं है, बल्कि उससे ये कहो कि खुर्रम ने ये सब कुछ किया है मिनाल से बदला लेने के लिए। और ये भी कह देना कि ईशाल भी इनकी प्लानिंग में शामिल है। खुर्रम, ईशाल और गजनफर तुमसे बदला ले रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं तुम्हें। वो सिंसियर नहीं है तुम्हारे साथ, और जैसे ही तुम शादी के लिए हाँ कहोगी वो तुम्हें छोड़ के यूके भाग जाएगा। समझाओ उसे। लेकिन मैडम आप तो ऐसे ही चाहती थी ना कि उसकी शादी हो जाए। अब आप उसकी शादी कैंसिल क्यों करवाना चाहती हैं? अच्छा है आपके सर से बला टलेगी, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मिनाल की शादी गजनफर से हो। और आप ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मिनाल की शादी तुमसे हो। What? मेरे साथ? शाल मैडम कानों को हाथ लगा के तौबा करें, कैसी बातें करी आप? यही, बिल्कुल यही खौफ, यही डर मैं उस मिनाल के चेहरे पे भी देखना चाहती हूँ। कुछ भी करो, जस्ट मेक हर अंडरस्टैंड। उसे यकीन दिला दो कि ये लोग ठीक नहीं है। कह दो कि हम सब ने मिलकर उसके खिलाफ प्लान किया है उससे बदला लेने के लिए। उसे कन्विंस करो कि और ये प्लानिंग मैं करवा रही हूँ, खुर्रम और गजनफर शामिल है मेरे साथ। और उसे कहो कि शादी के लिए हाँ ना करे, मना कर दे गजनफर को। रुकवाओ ये शादी, कोई भी कहानी घड़ो। ठीक है, ऐसे ही होगा और ऐसे ही करूंगा। मैं ऐसी कहानी गढ़ूंगा ना कि मिनाल गजनफर के नाम से भी दूर भागेगी। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं आप ऐसा करना क्यों चाह रही, वो तो बता दें। वो करो जो मैंने कहा है, टोल लेने की कोशिश ना करो। ईशाल के इस दिमाग में ना कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके लिए क्या बात आ जाती है, क्या चाल चलती है, तुम नहीं समझ सकोगे। तो अच्छा है अपने काम पे गौर करो। जाओ फौरन। ठीक है जी। मिस मिनाल, तुम तो गई, ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। मुझे चैलेंज किया था ना। हेलो। हाँ समद, कुछ हुआ? किसका? तानिया का पूछ रही हूँ, कुछ पता चला उसका? आप तो बार बार मुझे फ़ोन करके ऐसे पता करिए जैसे मुझे मालूम कर रहा हूँ मैं कोई पुलिस वाला हूँ। हाँ लेकिन तुमने कहा था मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा। मैंने एक बार और बात की ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी यहाँ से। उस शहजादी का जैसे चक्कर चल रहा था ना, वो इस घर के होने वाले दामाद हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। अगले मिनट फारिग कर देंगे मुझे। तुम्हें नौकरी से क्यों फारिग कर देंगे वो? फिर मैं तेरी बहन को फारिग कर दूं? देख समझ, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बहन को ढूंढ ले, वरना तू अपनी बहन को ढूंढता रह जाएगा। सलीम भाई आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने अगवा किया हो। कुछ भी है, मेरा दिल कहता है कि कुछ तो है जो तू जानता है। अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता था मैंने आपको सब बताया। आप समझने की कोशिश करें, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। सलीम, मुझे लगता है मुझे सिलसिले में कबीर से बात करनी चाहिए। शायद वो कोई मदद कर सके, लेकिन पहले वो इशाल वाला काम तो कर दूं। कुतुब मेरी बात कान खोल के सुन लो। जी सर, मेरी नाक कान मुंह सब कुछ खुला हुआ है। बकवास बंद करो, हर वक्त मजाक में मूड में क्यों होते हो तुम? जी सॉरी सर। वो इंस्पेक्टर आया था, अगर वो तुमसे या स्टाफ से मेरे बारे में या तानिया के बारे में कुछ भी पूछे तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके सर, मैं सब कुछ समझ गया सर। ये बात जाके बाकी स्टाफ को भी समझा दो अपनी जुबान में। ओके सर। सर समझा दूं जाके मैं सर? ओके सर, ओके सर, ओके ओके। यार मिनाल, मैं ना इस ऑफिस में जॉब करके पछता रहा हूं। इससे तो बेहतर था मैं बेरोजगार ही रहता या कहीं और नौकरी कर लेता, कम से कम हमारी दोस्ती तो बरकरार रहती। अब तो मेरा दिल कांपता है तुम्हारे कमरे में आते हुए कि कहीं ऐसा ना हो तो मुझे डांट के कमरे से ही बाहर निकाल दो। काम पर डिपेंड करता है समझ। आज तुमने टोक दिया है तो नहीं डांटूंगी, और वैसे भी अपनों पर ही नाराज हुआ जाता है ना।
वैसे एक बात और है, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ना ही अपने आसपास अपने इर्द गिर्द की कोई खबर रखती है। बस तुमने दिन रात खुद को फाइलों में फंसाया हुआ है, बल्कि धंसा लिया है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई फाइल नहीं हूँ। मुझे तुमसे किया वो वादा बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू। वो आज मैंने ना ईशाल को खुर्रम से बात करते हुए सुना है। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि गजनफर को बिल्कुल इसी तरह ना मिनाल के पीछे लगा के रखो। और अब तो चूंकि प्रपोजल आ गया है गजनफर का मिनाल के लिए, तो वो मेंटल तो फौरी तौर पे हाँ कर देगी। पहले खुर्रम बेवकूफ़ बना रहा था, अब गजनफर बनाता रहेगा। क्या तुम जानती हो गजनफर को? हाँ, गजनफर को भी जानती हूँ और जो तुम बता रहे हो वो भी जानती हूँ। लेकिन क्या करूँ, हमेशा की तरह मेरी माँ को मुझ पर यकीन नहीं है। यार मिनाल, मैं समझता था कि शायद तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन आज जो मैंने अपने कानों से सुना है ना, तुम यकीन मानो मेरी तो रूह फना हो गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सगी कजन ऐसी हो सकती है। तुम्हें पता है क्या कहती है? कहती है कि मिनाल की शादी किसी अच्छे घराने में होनी नहीं चाहिए। करने दो, वो जो भी करती है और कहती है। मेरे इल्म में सब कुछ है, और वैसे भी मैं शादी से इनकार कर चुकी हूँ। यार मिनाल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तुम उस फाइल को देख लेना, ठीक है? थैंक यू। हेलो। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हें सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं भी वैसे यही कर रही थी। बताओगी नहीं क्या? सोच रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम झूठे भी हो सकते हो। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि गजनफर एक फ्लर्ट है। हाँ है तो। अच्छा, पहली बार सुना है कि कोई फ्लर्ट किसी से शादी करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहा हो। हाँ, मुझे भी कह तो रहा था वो, मगर सच्ची बात यह है कि मुझे भी उसकी बात पे यकीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो आएगा? लेकिन उसने कहा है, और लग भी सीरियस रहा था। एक बात बताओ मुझे, रोक सकते हो उसे? पाकिस्तान आने से या शादी से? शादी करने से। शायद नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा वो। तो इसका मतलब है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसी क्या दिलचस्पी है वैसे गजनफर में? गजनफर में नहीं, मिनाल में। मैं नहीं चाहती कि गजनफर मिनाल से शादी करे। अच्छा, तो ये बात है। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल रहा? शराब। ये कैसा मजाक है? खुर्रम, you know that। मैं मजाक नहीं करती, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। तुम हर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज हो जाती हो। आए दिन नई मुश्किल, नया इम्तिहान। तुम क्यों करती हो मेरे साथ ऐसे? तुम्हारे और अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। ईशाल, मैं मरता हूं तुम्हारे लिए। मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे भागता हूं। खैर, ये बताओ कि तुम हो कहाँ पे इस वक्त? ऑब्वियसली ऑफिस में हूँ, और कहाँ होना है? अच्छा, मैं आ रहा हूँ। मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तुमसे। श्योर, अच्छा। मिस मिनाल, तुम्हारी शादी मैं होने तो नहीं दूंगी गजनफर से।
तुम्हारी शादी तो तुम्हारी तरह किसी लोअर मिडिल क्लास में ही होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी जगह ये प्रपोजल बनाता ना तो शायद इतना परफेक्ट ना बना पाता। एक्सेलेंट। ऐसे मत कहें अंकल, मेरे काम में आप जैसी एक्सेलेंसी नहीं हो सकती। अच्छा, तुम्हें पता है ये आइडिया गजम्बर का था। उसकी कॉन्फिडेंस को देखते हुए ही मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और नो डाउट के रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। अदरवाइज आई वाज हेजिटेटिंग। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये ऐसा लाइफ पार्टनर गजम्बर तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि वो तुम्हें प्रपोज कर चुका है। अब वैसे मैं भी तुम लोगों की थिंकिंग एक जैसी देख रहा हूँ। अब देखो ना, उसके आइडिया पे तुमने ऐसी वर्किंग की जैसा वो चाहता था। अंकल काम और पर्सनल लाइफ दो अलग अलग चीज़ें हैं। उन्हें लगता है कि मैं शादी के लिए हामी भरूं तो ये नामुमकिन है। बेटा, कोई प्रॉब्लम है? आई मीन अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है या तुम्हें वो अच्छा इंसान नहीं लगा? आप मुझसे वैसे ही पूछते तो मैं कहती कि अच्छे हैं, और कारोबार के लिहाज से वो एक कामयाब इंसान भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिंदगी को कारोबार के उसूलों पर तो नहीं गुजारा जा सकता ना। देखो बेटा, मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती। मेरे ख्याल से तो वो एक अच्छा इंसान है, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। अगर आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला करने का हक़ मुझे है तो मेरी तरफ से इनकार है, और अगर आप फैसला कर चुके हैं तो मुझसे पूछे बिना हाँ कर दें। नहीं बेटा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इट्स ओके, थैंक यू। एक्चुअली समद मिनाल का दोस्त है और मिनाल ही उसे इस ऑफिस में लेकर आई थी। मिनाल ने समद के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ प्लान किया। जब मैंने पूछा समद से तो उसने सब कुछ उगल दिया और मेरा शक यकीन में बदल गया। इतनी चीप हरकत मिनाल ने की है, आखिर मैंने उसका बिगाड़ा क्या है? चीप के साथ साथ ना बहुत चालाक भी है। एक्चुअली तुमने उसे ठुकरा कर इशाल पाशा को अपनाया तो बस बदला ले रही है वो। देखो, मैं समझ से बात करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा और ये केस भी वापस ले लिया जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मिनाल ने ये सब कुछ किया है, एक ऐसी लड़की जो दिखने में इतनी भोली भाली लगती है, इतनी शातिर है, उसने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए एक ही झटके में तुम्हारे कैरेक्टर को दागदार कर दिया। तुम्हारा बिजनेस, शादी की बात, सब कुछ खतरे में है। क्या तुम ऐसी लड़की को छोड़ दोगे? I mean, कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे? पता है मैं क्या सोच रही थी, उसने भी तो तुमसे बदला लिया ना, और इतना कुछ किया तुम्हारे अगेंस्ट। तुम भी उसे सबक सिखाओ। उसकी शादी अपने दोस्त गजनफर से नहीं होने दो। देखो, तुम पहले समझ से बात करके मेरी पुलिस से जान छुड़वाओ। नाक में दम करके रखा हुआ है। तुम खुद सोचो, ऑफिस में पुलिस आती है, रेपुटेशन का कितना बुरा हाल होता है, क्या असर पड़ता होगा, और मार्केट में कितनी बदनामी होती है। बहरहाल मैं करती हूँ बात समझ से, लेकिन तुम्हें भी एक डील करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम भी प्रॉमिस करो मुझसे कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे कि मिनाल की गजनफर से शादी ना हो। देखो, इतनी सी तो बात है कि तुम्हें सिर्फ एक नाटक करना है कि तुम्हारे कहने पे गजनफर ने मिनाल को प्रपोज किया, और अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो गजनफर को रोक लो, बस ये शादी ना हो सके। गजनफर की मिनाल से किसी भी कीमत पे शादी ना हो सके। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ना, अपना ये मूड तो ठीक करो। यू नो, आई रियली लाइक यू व्हेन यू स्माइल। हंस के दिखा दो।
You look so handsome. और गुड वन. कॉफी पियोगे? ओके जी. कॉफी भेजिए 2 कप. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुर्रम साहब? ऑल गुड। खुर्रम साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं। अब तो साफ साफ बता दें कि वो लड़की आखिर है कहाँ। मतलब ये कि आपके स्टाफ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? मुझे भी तो पता चले। आप तो कह रहे थे कि आप उस लड़की के साथ कभी बाहर नहीं गए, लेकिन आपके स्टाफ के लोगों ने बताया कि आप उमूमन उस लड़की के साथ बाहर आते जाते रहे हैं और आपको आखिरी कॉल भी उसी लड़की के फोन से आई थी। इससे जाहिर होता है कि आप छुपा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। हो सकता है कि मैंने उसे कभी ऑफिस से ड्रॉप किया हो और उसकी कॉल भी मुझे आई हो, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। जानते तो आप सब कुछ हैं। देखें, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। खुर्रम साहब, मैं सब कुछ समझ चुका हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो लड़की आ जानी चाहिए, वरना आप थाने में होंगे। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको वक्त मिल जाए और आप थाने जाने से बच सकें। सोच लें, मैं चलता हूं। मिनाल बेटा। जी अंकल। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। हाँ हाँ, तो आप बैठे ना, खड़े क्यों हैं? जी कहिए। बेटा, दरअसल वो सरवत बहन ने मुझे बहुत मजबूर किया तो मैं यहाँ चला आया ये बात करने के लिए। तुम माइंड मत करना बेटा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी को फोर्स करते हुए। यार तुम्हें तो बेटा, देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इशाल बहुत जिद्दी है, उसे छोटे बड़े से तमीज नहीं है बात करने की। लेकिन बेटा तुम तो। अंकल प्लीज, मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकती हूँ। गजनफर दोस्त है खुर्रम का, और मैंने खुर्रम और इशाल को खुद सुना है बातें करते हुए। जो खेल पहले खुर्रम ने मेरे साथ खेला, अब गजनफर खेलेगा, और आप लोग कहते हैं मैं उससे शादी कर लूं। बेटा हो सकता है कि ये सब झूठी हो बातें हैं। मुझे सच बताइएगा, मेरी जगह ईशाल होती तो क्या आप लोग उसे भी इसी तरह फोर्स करते? बेटा, मैं ईशाल की निस्बत तुम्हें बहुत समझदार समझता हूँ। तुम मामला फहम हो, बात को समझती हो। बेटा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मेरा मान रखते हुए गजनफर से शादी के लिए हाँ कह दो। मुझसे अच्छी तो ईशाल है, उसे अपनी बात मनवाने का ढंग आता है। वो सब कुछ छीन कर भी आप सबकी नजर में मोतबर हो जाती है, और मैं कह भी नहीं पाती हूँ कि मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मुझे करने दें। मुझ पर कोई फैसला मुसल्लत मत करें प्लीज। इसलिए एक बात मैं आज आपको भी क्लियर कर रही हूँ अंकल, कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। सो प्लीज लीव दिस टॉपिक। मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगी। देखिए, आप लोगों को पता है कि इस वक्त पुलिस वाले ज़बरदस्ती एक केस थोपना चाह रहे हैं हम पे। आप लोगों से कुछ भी पूछेंगे तो आपने सब सच सच बताना है। जी सर। ठीक है, याद रहे कि ऐसी आपकी किसी बात से ये ना हो कि वो दूसरी तरफ गलत सोचना शुरू हो जाएं और कंपनी पे नाम आए, है ना? जी सर। तो आप जानते हैं कि मैं आप सबके साथ सही हूँ। आप लोगों को भी मैं कई दफ़ा ड्रॉप कर चुका हूँ। जी मिस मदिया, आपका भी तो कई दफ़ा मैं ड्रॉप कर चुका हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि
मेरी इंटेंशंस गलत है, ये सोची समझी साजिश है और इस वक्त कंपनी को ही नहीं मुझे भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है? जी सर। और आप कोशिश करें कि अगर किसी का भी राब्ता होता है उससे तो आप सबसे पहले मुझे बताएं। जी सर। ठीक है? आप जा सकते हैं। जी शाल मैडम। कहाँ हो इस वक्त? मैं अपने एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सब खैरियत है? ज़रूरी बात करनी है, मिल सकते हो? जी मैडम, बिल्कुल मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, वेट कर रही हूँ, आ जाओ। ओके जी, थैंक यू। हाँ भाई, किससे मिलना है? वो SHO साहब की कॉल आई थी। बैठे बैठे। मुनव्वर तुम जाओ। वो सर, तानिया के बारे में कुछ पता चला? देखो, मैंने तुम्हें तसल्ली देने के लिए थाने बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बहन बहुत जल्दी मिल जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता चला है, उसका खुर्रम के साथ चक्कर था। उसने ही शादी के चक्कर में इधर उधर की होगी उसको, लेकिन मैंने फुल धमकी दी है उसे। वो वापस कर देगा अगर उसके पास होगी तो। सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। और तुम कौन से पुलिस वाले हो? और तुम जैसे लोगों को अगर सब कुछ पता चल जाए तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? अच्छा, ऐसा करो कि अब तुम घर जाओ और इंतज़ार करो। जैसे ही लड़की घर आ जाए तो फिर हमें इत्तला कर देना। जी सर। यस। हाँ, रिपोर्ट दो उसकी। क्या है रिपोर्ट? तुम्हारी सोच ख्वाहिश से बढ़कर तुम्हें नवाजा। एहसान तो इतने किए कि अगर मैं इस पेपर पे लिखूँ ना 1 2 3 करके तो शायद ये पेपर कम पड़ जाए। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट इन फैक्ट। और तुमने क्या किया समझ? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं समझा देती हूँ। खुर्रम के पास अभी तक पुलिस जा रही है उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। शक कर रही है उस पे। क्यों? लेकिन मैंने तो उस दिन के बाद से थाने की शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, मेरे बहनोई हैं, वो कर सकते हैं ऐसा। तो फिर जाओ अपने बहनोई को समझाओ कि बिला वजह मामलात खराब ना करें, वरना बहुत नुकसान होगा। देखिए शाल मैडम, मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर वो मेरी सुनते नहीं है। और उसकी वजह ये कि उनकी बहन से शादी करने से मैंने इनकार कर दिया था। उसके बाद से मुझे घर से निकाल दिया और मैं अब अकेला रहता हूँ। उल्टी खोपड़ी के आदमी है, नहीं मानेंगे। समत, खुर्रम के पास पुलिस नहीं जानी चाहिए। देखिए शाल मैडम, आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि आखिरी बार जो कॉल की गई थी वो खुर्रम साहब के नंबर पे की गई थी। हो सकता है कॉल की गई हो सकता है कि उसका उस लड़की के साथ कोई अफेयर भी हो। वट एवर, बट आई डोंट वॉन्ट इट टू बी डन अगेन। मैं नहीं चाहती कि उसके पास पुलिस जाए। होप यू गॉट माई पॉइंट। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बहनों हैं, उन्हें जाके समझाओ, वरना इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। ये जो तुम पे पानी की तरह मैं पैसे बहा रही हूँ ना, ये सब रोक दूंगी। आई बात समझ? मैं कोशिश करता हूँ शाल मैडम। फौरन करो, जाओ। जी जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बाहर जा रहा हूँ मैं, देर से आऊँगा।
एक मिनट सलीम भाई, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। देखो बरखुदा, तुमने जितना एहसास करना था ना हमारा, कर लिया है। ये रही तुम्हारी बहन, इसे मिलो और चलते बनो। सलीम भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज कैसे सलीम भाई की याद आ गई? ये देखने आया ना कि मर गया हूँ या जिंदा हूँ? फिक्र ना कर बेटे, अभी बहुत जान है मुझ में। अपनी बहन को ढूंढे बगैर नहीं मरने वाला मैं। आप उसकी बात तो सुन लें। मुंह बंद कर अपना, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध और तू भी चलती बांध इसके साथ। जरा आराम से बात करें ना, क्या हो गया आपको? बार बार खुर्रम के ऑफिस पुलिस मत भिजवाएं, वो लोग शरीफ लोग हैं। अच्छा, अब वो शरीफ हो गए। उस वक्त तो बड़ा उछल उछल कर कह रहा था कि एफआईआर कटवाएंगे। मुझे खुर्रम पे सिर्फ शक था, लेकिन उसकी शादी तो मेरी बॉस की बेटी से होने वाली। देखिए, वो भले चंगे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं। इस तरीके से बार बार पुलिस उनके दरवाजे पे ना जाए। मुझे यहाँ अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़े हुए हैं यार। अल्लाह अल्लाह करके तो किसी अच्छी जगह पे नौकरी लगी है मेरी। इस तरीके से पुलिस मत भेजो उनके दरवाजे पे बार बार। तो तेरी नौकरी की खातिर अपनी बहन कुर्बान कर दूं? आराम से नहीं बैठूंगा मैं। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कल मेरी डीएसपी से भी बात हुई है, उसके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। कुछ समझाएं इनको। हाँ जा जा, इसे भी साथ ले जा। जब मेरी बहन नहीं रही तो तेरी बहन का मैंने ठेका नहीं उठा रखा। बड़ा आया बहन की वकालत करने। मेरी बहन को उठवाने में इसी का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं यहाँ तानिया के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। सर, तानिया मेरी कज़न है और इस केस में आप जिस इंसान पर प्रेशर डाल रहे हैं खुर्रम साहब पे, वो मेरे बॉस के होने वाले दामाद हैं। तो सर, आप गलत आदमी पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर वो इस बात की क्लियरेंस भी देने के लिए तैयार हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी लड़कियों के पास से बरामद। उस दिन तो एफआईआर दर्ज कराने तू ही आया था और बड़ा भड़क रहा था, और अब तू कह रहा है कि वो ऐसा नहीं। और उस दिन तो तू कह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से उसे जाते देखा है उसके साथ। सर, लगता है बेटा अब तो तुझे ही अंदर करना पड़ेगा। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरी नौकरी खतरे में है, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें कि। और चलो निकलो यहाँ से, बहुत सुन ली तुम्हारी। चलो दफा जाओ। मुनव्वर, ओ मुनव्वर, सर मेरी बात सुन ले। जी सर। ओ ले जाओ इसे यहाँ से। चलो निकल यहाँ से। सर मेरी बात और चलो निकलो। समझ नहीं आ रही बॉस क्या कह रहे हैं आपको? चल। पता नहीं, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। और क्या हुआ उसको? और बंदे को जिसको चर्च के इल्जाम में पकड़ा था, लटकाओ उसको। हाँ भाई, लगता है आज फिर कोई नया मोबाइल मारा है। कोई नई लड़की थी क्या आज? नहीं यार, अभी तो पहली वाली जान से नहीं उतरी। वो तुम्हारे बेनोई की बहन। क्या मतलब? पता नहीं यार, कहाँ चली गई है। बड़ी मासूम लड़की थी, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। क्यों ऐसी मनहूस बातें कर रहा है यार? तुझे मैंने बताया भी है, उस लड़की की वजह से मेरी अपनी बहन की जिंदगी हराम की हुई है मेरे बहनोई ने। अच्छी अच्छी बातें कर यार। यार ज़रूरी तो नहीं वो अगवा हुई हो या फिर किसी के साथ भाग गई हो। उसके भाई के सर पे ना एक ही भूत सवार है, जिसको सिर्फ दो ही नाम आते हैं, एक मेरा और एक उसके बॉस का। बॉस का क्यों? वो इसलिए कि पुलिस ने उसके मोबाइल का रिकॉर्ड निकलवाया था और जिस नंबर से उससे आखिरी कॉल रिसीव हुई है वो उसके बॉस का नंबर था। यार चक्कर तो होगा उसका उसके बॉस के साथ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी हादसे का शिकार हुई हो। एक मिनट, ये बार बार तू हादसे का जिक्र क्यों कर रहा है? हाँ, मुझे सच सच बता, तुझे कोई सुनगुन तो नहीं मिली इस बारे में? देख, मुझसे मत छुपाना, प्लीज बता। यार वो भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो किसी हादसे का शिकार हुई है। दुआ कर वो मिल जाए यार, थक गया हूँ, नींद आ रही है। मिल जाएगी, तुम टेंशन ना लो।
खुर्रम, क्या सोच रहे हो? खाना खा लो बेटा। अम्मा क्या बताऊं, मेरी भूख, प्यास, नींद सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी शिकंजे में जकड़ा गया हूँ। शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और उस लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और इशाल मुझसे अलग ये कह रही है कि मिनाल और गजनफर की शादी रुकवा दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। वैसे तौबा है, उस लड़की का दिमाग नहीं है, शैतान का घर है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अब उसकी बातों में ना आ जाना। गजनफर तुम्हारे साथ इतना सपोर्ट कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है पुराने किस्से निकालने की। यही तो मैं सोच रहा हूँ मामा कि गजनफर हमारा बिजनेस पार्टनर भी बन चुका है और गजनफर ना आया तो हमारे बिजनेस का सहारा खत्म हो जाएगा। खुदा जाने ये इस मासूम बच्ची पर इतना जुल्म क्यों कर रही है। मुझे तो हैरत होती है कि कमाल भाई और सरवत को इसकी हरकतों का बिल्कुल पता नहीं है या जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं। पता नहीं हमारे घर आकर क्या करेगी। जिसको आप इतना सीधा और शरीफ समझ रही हैं ना, उसी ने अपने दोस्त समद के साथ मिलके मुझे फंसाया। और समद तानिया का कज़न है। खुर्रम, ये सब फजूल की बातें हैं। खबरदार, तुमने इस बार मिनाल के साथ कुछ करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। मेरे बेटे को किन चक्करों में डाल दिया इस लड़की ने, समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। अच्छा इन बातों को छोड़ो, मैंने खाना लगाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ, खाना खाओ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बस ज़्यादा बातें ना करो। तो अभी तक जाग रहा है, क्या बात है? सोया क्यों नहीं? यार कोई बात ही ऐसी है जो सोने नहीं दे रही। क्या बात है बता। वो तेरा बहनोई है ना, उसकी बहन का पता चल गया है। क्या? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बता, कहाँ है वो? लेकिन यार तूने मुझसे एक वादा करना होगा, तूने मुझ पे केस नहीं होने देना। तू कैसी बात कर रहा है यार? तू मेरा दोस्त है, मैं तुझ पे क्यों केस करवाऊंगा? तू तो मेरी मुश्किल आसान कर रहा है। तेरी मुश्किल आसान नहीं कर रहा, तेरी मुश्किल में और इजाफा कर रहा हूँ। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि उसको गोली मैंने मारी है। What? तूने उसे गोली मार दी? यार तू रिलैक्स हो जा प्लीज। मैंने जानबूझ के गोली नहीं मारी, बस मोबाइल नहीं दे रही थी, छीना चपटी में चल गई। अबे तुझे कोई फोन नहीं देगा तो तू गोली मार देगा, तू उसे जान से मार देगा। यार मुझे क्या पता मर गई है जिंदा है। देख, मुझे क्या पता कि उसकी लाश कहाँ पे? हो भाई तुझे कहा ना, मैंने उसे जानबूझ के गोली नहीं मारी, अचानक चल गई। और यार मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ हुआ होगा। तो फिर वो गई कहाँ? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? जिंदा है तो हॉस्पिटल में, मर गई तो मुर्दाखाने में, या फिर पुलिस के पास भी हो सकती है। पुलिस तो खुद उसे ढूंढ रही है। यार समद तू रिलैक्स हो जा, सुबह चलेंगे उस इलाके के आसपास हॉस्पिटल या मुर्दाखाने में तलाश करेंगे। नहीं, मैं सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकता, अभी उठ अभी जाएंगे। समद मान जा प्लीज, प्लीज सुबह चलेंगे ना, बोला ना तुझे। कबीर चुप हो जा, चुप हो जा। ये तूने क्या कर दिया यार? मेरी बहन की जिंदगी, अगर उसे कुछ हो गया ना, मेरी बहन की जिंदगी फिर मैं तुझे नहीं छोड़। कि मेरी बहन को कुछ हो गया ना, रात कैसे कटेगी कबीर? क्यों जज्बाती हो रहा है तू? हौसला रख। चुप हो जा। मोहब्बतों की सदाएं